हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पास्ट टेंस रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। हालांकि दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पास्ट टेंस से रिलेटेड रूल्स के बारे में कि कौन कौन से रूल्स हैं। अगर वो रूल्स आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो एग्जाम में पास्ट टेंस से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस अगर आपको दिया जाता है तो आप इजीली अपना आंसर कर पाएंगे। आप इजीली करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इजीली आप अपने आंसर में लिख पाएंगे, आप अपने आंसर को कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपने वो पिछला वीडियो देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर ज़रूर जाकर आप देखें। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 50 एग्जाम्पल्स के बारे में, यानी 50 एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा। और ये 50 एग्जाम्पल्स दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर एग्ज़ाम में पास्ट टेंस से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आपसे पूछा जाता है तो वो इन 50 एग्जाम्पल्स पर ही बेस्ड होगा, यानी घुमा फिराकर इन पर ही आधारित होगा। तो कुल मिलाकर सभी एग्जाम्पल्स को मैंने आज के इस वीडियो में शामिल करने की कोशिश की है। बस मेरा आपको इतना ही कहना है कि इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखें, समझें, और ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप इनको अच्छी तरीके से समझ लें। फिर मेरी गारंटी है कि एग्जाम में अगर पास्ट टेंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है तो आप उस एग्जाम्पल को देखते ही पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सा टेंस आपको भरना है, कौन सी फॉर्म आपको इसमें भरनी है, ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है, सब कुछ आप सेंटेंस को देखते ही पहचान जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि आज का हमारा पहला सेंटेंस क्या कहता है। तो हमारा पहला सेंटेंस है, मोहन केम टू सी मी लास्ट वीक। ये जो केम है, जो रेड कलर में मैंने आप जो वर्ड्स हैं उन्हें मैंने डार्क किया हुआ है, तो ये आंसर है। आंसर मैंने पहले से ही फिल कर दिए। बस मेरा मेन मकसद ये है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, यानी आपको जो कॉन्सेप्ट जो मैं समझाना चाहता हूँ वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो ब्रैकेट में दोस्तों वर्ब दी हुई है, अब आपको करेक्ट फॉर्म होता है वो भरनी है। एग्जाम्पल में इसी तरीके से पूछा जाता है। अब हमारा पहला सेंटेंस है, मोहन, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, टू सी मी लास्ट वीक। अब आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको रोल में बताया था कि जैसे कि लास्ट वीक है, ये लास्ट वीक वर्ड जो है ये अपने आप में पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है। तो लास्ट वीक को देखते ही आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस से रिलेटेड है। अब पास्ट टेंस से रिलेटेड है तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम यूज़ करते हैं। तो ये कम जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है जो ब्रैकेट में दी हुई है, इसकी जो करेक्ट फॉर्म होगी वो हो जाएगी केम। तो आपको लास्ट वीक को देखते ही इसके अंदर क्या लिखना है, केम लिखना है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यस्टरडे आई हैड माई शूज़ पॉलिश्ड बाय ए कॉबलर। अब आपको हैव की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। तो आप इस सेंटेंस में देखेंगे येस्टरडे जो है, जो इंडिकेशन दे रहा है पास्ट टेंस का, तो इसे देखते ही आपको क्या करना है, सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। तो आपका आंसर हो जाएगा येस्टरडे आई हैड माई शूज़ पॉलिश्ड बाय ए कॉबलर। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा कहता है, दे विजिटेड द जू लास्ट मंथ। अब लास्ट मंथ को देखते ही आपको पहचान लेना है कि ये सेंटेंस जो है पास्ट टेंस का है, और पास्ट टेंस का है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, मैंने रूल्स में आपको बताया था कि लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, येस्टरडे, द प्रीवियस डे, ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, है ना। तो ये वर्ड्स हैं जो पास्ट टेंस को इंडिकेट करते हैं, और अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड्स आपको मिले तो आप उन देखते ही पहचान जाएं कि ये सेंटेंस जो है पास्ट टेंस से रिलेटेड है। फिर आपको अपना आंसर जो है पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग देना है। ठीक है, अब देख लेते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमारा कहता है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, हिज वाइफ डाइड लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर आ गया तो लास्ट ईयर को देखते ही आपको क्या करना है, अपना आंसर पास्ट टेंस में देना है, और डाइड की सेकंड फॉर्म होती है डाइड। इस तरीके से आपको अपना आंसर करना है। एग्जाम्पल नंबर 5, ही वेंट टू जयपुर येस्टरडे। अब येस्टरडे जो वर्ड है ये पास्ट को इंडिकेट करता है, तो पास्ट को इंडिकेट करता है तो हमारी गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना आंसर देना है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, व्हेन आई वॉज बाथिंग आई हर्ड अ लाउड नॉइज। अब आपको हेयर की सेकंड फॉर्म यहाँ पर हमने हर्ड भरी है। तो देखिए दोस्तों, जब भी वाइल से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हो रहा है, तो दूसरा सेंटेंस जो है वो मैक्सिमम चांसेस ये रहते हैं कि वो सिंपल पास्ट में होता है। जैसे कि इसका सेंस हो गया, वाइल आई वॉज बाथिंग, जब मैं नहा रहा था, आई हर्ड अ लाउड नॉइज, यानी मैंने एक आवाज़ सुनी, तेज़ आवाज़ सुनी। हालांकि यहाँ पर अगर मैं दूसरा सेंटेंस देना चाहूँ, जैसे ये सेंटेंस भी हो सकता है, वाइल आई वॉज बाथिंग ही वॉज टॉकिंग ऑन फोन, यानी वो बात कर रहा था फ़ोन पर। तो ऐसा सेंटेंस भी बनता है। इसलिए या मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा सिंपल पास्ट यूज़ होता है वाइल के साथ। आप अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, क्या सेंस निकल रहा है, क्या सेंटेंस बन रहा है, उसका आपको सेंस भी समझना है, और अगर फिर सेंस सही जो भी सेंस निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर टेंस यूज़ करना है। लेकिन इतनी बात क्लियर है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि वाइल के साथ आपने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ किया और सेकंड क्लोज में आप प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हैं या फ्यूचर टेंस यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। हाँ, वाइल के साथ आप पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़
कर रहे हैं तो जो सेकंड क्लॉज है उसमें आप सिंपल पास्ट भी यूज़ कर सकते हैं और कई बार पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। जैसे सीता कुक्ड फूड एंड वेंट टू मार्केट। अब देखो सीता ने खाना बनाया और मार्केट में चली गई, मार्केट गई, यानी दो एक काम किया फिर उसके जस्ट बाद में दूसरा काम किया। तो ऐसे सेंटेंस आते हैं, दो एक्शन एक के बाद एक हो रहे हैं और अगर एक में सेकंड फॉर्म दिया है तो जाहिर सी बात है दूसरे में भी आपको सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई डॉग वॉज वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रिटर्न होम। अब एक बात और मैं बताना चाहूँगा, जब व्हेन किसी सेंटेंस में यूज़ किया जाए और व्हेन के साथ सिंपल पास्ट को यूज़ किया गया है तो जो दूसरा सेंटेंस है उसमें मैक्सिमम चांसेस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर चांसेस में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे माई डॉग वॉज वेटिंग फॉर मी, मेरा कुत्ता मेरा इंतज़ार कर रहा था, व्हेन आई रिटर्न होम, जब मैं घर लौटा। तो यानी वैन वाली क्लोज में पास्ट फॉर्म है, सिंपल पास्ट है और दूसरे में पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर वैन वाली क्लोज में सिंपल पास्ट यूज़ किया गया है तो दूसरा क्लोज जो है उसकी मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, व्हेन आई वेंट टू सी हिम ही वॉज टेकिंग फूड। यानी व्हेन आई वेंट टू सी हिम, जब मुझसे मिलने गया, ही वॉज टेकिंग फूड, वो खाना ले रहा था। आप ऐसे बोल सकते ही वॉज हैविंग फूड, है ना, ऐसा भी कह सकते हैं, टेक की जगह हम हैविंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ही वॉज टेकिंग फूड, वो खाना ले रहा था। तो जैसा कि मैंने पिछले सेंटेंस में आपको बताया कि व्हेन के साथ अगर सिंपल पास्ट यूज़ किया गया है तो जो दूसरी क्लोज है उसमें एक अच्छे चांसेस रहते हैं कि आप वहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करें। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है द गेस्ट हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द हाउस। अब दोस्तों ये है बिफोर और आफ्टर कॉन्सेप्ट वाला, आफ्टर की कॉन्सेप्ट वाला ये सेंटेंस है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंसेस को पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपको याद रखना है, जब भी किसी सेंटेंस में बिफोर या आफ्टर का यूज़ किया गया है और वो दो सेंटेंसेस से जुड़ा हुआ है, तो जब दो सेंटेंस से जुड़ा हुआ है तो उसमें जो काम दो एक्शन हुए हैं, अब जो काम पहले हुआ है उसे हम पास्ट परफेक्ट में यूज़ करेंगे और जो काम उसके बाद में हुआ है उसे हम सिंपल पास्ट में यूज़ करेंगे। या आप फॉर्मूले के हिसाब से याद कर सकते हैं कि बिफोर की बाद वाला जो क्लोज है उसमें आप सिंपल पास्ट यूज करेंगे और बिफोर का पहले वाला जो क्लोज है उसमें आप पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको यूज करना है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, द गेस्ट हैड गॉन, मेहमान जा चुके थे, बिफोर आई रीच द हाउस, मेरे घर पहुंचने से पहले, यानी मैं घर पहुंचा उससे पहले मेहमान जा चुके थे, यानी काम मेहमानों के जाने का काम पहले हुआ और उसके बाद मेरे पहुंचने का काम हुआ। तो दोनों कॉन्सेप्ट के दोनों तरीके से आप याद कर सकते हैं, या तो जो काम पहले हुआ है उसे आप पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, उसके बाद जो काम हुआ है उसे आप सिंपल पास्ट में लिखेंगे। या आप दूसरा फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि बिफोर के बाद में आपको सिंपल पास्ट यूज़ करना है और बिफोर के पहले वाले क्लोज में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के पहुंचने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो वही बात है, जो काम पहले हुआ है उसे आप पास्ट परफेक्ट में करेंगे, जो काम उसके बाद में हुआ है उसे आप सिंपल पास्ट में यूज़ करेंगे। अगर आप दूसरा फॉर्मूला अपनाते हैं तो बिफोर के बाद में आपको सिंपल पास्ट का यूज़ करना है और बिफोर के पहले आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। मुझे उम्मीद है आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। और एग्जाम में मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा, एग्जाम में बिफोर और आफ्टर से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लेना। यानी कि जो काम पहले हुआ है उसे आप पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और जो काम बाद में हुआ है उसे आप सिंपल पास्ट में लिखेंगे। ये इस तरीके से आपको याद करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, माय मदर वॉश्ड माय शर्ट आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल। अब ये आफ्टर का कॉन्सेप्ट है, यानी आफ्टर या बिफोर से कोई भी दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं तो आपको मोटे मोटे तौर पे ये ध्यान रखना है कि जो काम पहले हुआ है उसे आपको पास्ट परफेक्ट में लिखना है, जो काम उसके बाद में हुआ है उसे आपको सिंपल पास्ट में लिखना है। और अगर फॉर्मूला देखते हैं तो यहाँ पर आफ्टर के बाद में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है और आफ्टर के पहले आपको सिंपल पास्ट का यूज़ करना है। और बिफोर वाले कॉन्सेप्ट में था कि बिफोर के बाद में हम सिंपल पास्ट को यूज़ कर रहे थे और बिफोर से पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ कर रहे थे। तो दोनों तरीके से आप इस सेंटेंस को समझ सकते हैं। कुल मिलाकर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। अब किस तरीके से जो आपको ईजी लगे वैसे आप समझ लें। वैसे मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप जब सेंटेंस देखें तो आप उसमें पहचानें कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है। जो एक्शन पहले हुआ है उसे आप पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और जो एक्शन उसके बाद में हुआ है उसे आप सिंपल पास्ट में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, हरी वॉज प्लेइंग द गेम व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस।
तो अभी मैंने पीछे बताया था कि जब वैन वाली क्लोज में सिंपल पास्ट है तो दूसरा जो क्लोज होता है उसमें एक अच्छे चांसेस रहते हैं कि वहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। तो वही है, हरी वॉज प्लेइंग द गेम, हरी गेम खेल रहा था, व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस, जब मैं उसके घर गया। तो प्ले की जो करेक्ट फॉर्म होगी वो वॉज प्लेइंग हो जाएगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। व्हेन वी रीच्ड हिज होम ही वॉज वाटरिंग प्लांट्स, जब मैं उसके घर पहुंचा वो पौधों को पानी दे रहा था। तो वही सेम रूल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। शीता हैड कंप्लीटेड हर वर्क बिफोर आई वेंट टू हर, यानी मैं जब उसके पास गया शीता अपना काम कंप्लीट कर चुकी थी। तो वही कॉन्सेप्ट है, जो काम पहले हुआ है उसको आप पास्ट परफेक्ट में यूज़ करेंगे, जो काम बाद में हुआ है उसे आप सिंपल पास्ट में यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। और नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है कि एज सुन एज से अगर कोई सेंटेंस शुरू है या सेंटेंस जुड़े हुए हैं दो, तो आप ये बात दिमाग में बैठा लें कि दोनों सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट में यूज़ किए जाएंगे। जैसे एज सुन एज ही सॉ द टीचर, जैसे ही उसने टीचर को देखा, ही रेन अवे, वो दौड़ गया। यानी एज सुन एज से जुड़ा अगर एक सेंटेंस सिंपल पास्ट का है तो दूसरा सेंटेंस भी सिंपल पास्ट का ही होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कहता है व्हेन आई वेंट टू मीट सीता सी वॉज राइटिंग अ लेटर, यानी जब मैं सीता से मिलने गया सी वॉज राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रही थी। तो वही वेन वाला कॉन्सेप्ट है, एक सिंपल पास्ट में होगा और दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हेन वी रीच द हॉस्पिटल द पेशेंट हैड डाइड। अब यहाँ पर देखिए, व्हेन वी रीच द हॉस्पिटल, जब हम हॉस्पिटल पहुँचे। तो मैंने पिछले सेंटेंस में आपको बताया कि व्हेन वाली क्लोज अगर सिंपल पास्ट में है तो दूसरी जो क्लोज होती है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, सेंटेंस क्या कह रहा है, सेंटेंस का सेंस क्या है। अब यहाँ पर आप ऐसे तो नहीं कह सकते व्हेन वी रीच द हॉस्पिटल द पेशेंट वॉज डाइंग, कि पेशेंट मर रहा था, यानी ये सेंटेंस थोड़ा सा ओड लगेगा। तो कुल मिलाकर अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट सेंटेंस का सेंस भी आपको समझना है और अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट आपको अपनी जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो फिल करनी है। तो यहाँ पर देखो इसका सही आंसर होगा व्हेन वी रीच द हॉस्पिटल, जब हम हॉस्पिटल पहुंचे, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज जो था वो मर चुका था। ये थोड़ा सा सेंटेंस सटीक बैठता है, तो इसलिए आप यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड। जैसे इफ़ ही हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, अगर उसने मुझे कहा होता या उसने मुझे कहा होता आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, मैं उसकी मदद कर चुका होता, ये सेंस आ रहा है। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इफ़ वाली क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है, अगर इफ वाली क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है तो जो सेकंड क्लोज होगी उसमें आप वुड हैव या कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। सेंस क्या निकल रहा है उसके हिसाब से, या तो आप वुड हैव का यूज करेंगे, मैक्सिमम चांसेस में वुड हैव का ही यूज किया जाता है, और कई जगह कुड हैव का भी अकॉर्डिंग टू द सेंस, यानी सेंस क्या निकल रहा है उसके हिसाब से कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज करते हैं। तो हमारा जो 20 नंबर का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर जो 20 है वो है इफ़ ही हैड आस्क्ड मी, अगर उसने मुझे पूछा होता, कहा होता आई वुड हैव हेल्प यू, मैं उसकी मदद कर चुका होता। तो ये सेंस है। ठीक है ना, इम्पॉसिबल कंडीशन है ये, अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको इम्पॉसिबल पॉसिबल के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इफ वाली क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है तो दूसरी क्लॉज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। सेकंड एग्जांपल देख ले, सॉरी एग्जांपल नंबर 21 देखते हैं। इफ़ वी हैड लेफ्ट अर्ली, अगर हम जल्दी निकले होते, वी वुड हैव कॉट द ट्रेन। तो आ गया ना वो कॉन्सेप्ट, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको यूज़ करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इफ वाली क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है तो सेकंड क्लॉज में वुड हैव या कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको यूज़ करना है। और कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि सेकंड क्लॉज दी होती है, फर्स्ट क्लॉज में आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी होती है। तो वही देखना है, अगर सेकंड क्लॉज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो फर्स्ट क्लॉज में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस को फिल करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये स्लाइड अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है। एग्जाम्पल नंबर 22 कहता है ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। तो मैंने एग्जाम्पल पिछला जो वीडियो था उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर दैट किसी सेंटेंस में यूज़ किया गया है और वहाँ पर दैट का सेंस की का आ रहा है, की का सेंस, की का अर्थ आ रहा है दैट का, और उससे पहले सिंपल पास्ट यूज़ किया गया है, तो उसके जो बाद में सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। जैसे ही सेड, उसने कहा, यानी पास्ट टेंस में और बाद में दैट का यूज़ किया गया, मतलब दैट का यहाँ पर सेंस आ रहा है की का। उसने कहा कि ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, वो अपना काम कर चुका था, वो अपना काम कंप्लीट कर चुका था, है ना। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, दैट का सेंस अगर की का आ रहा है, उसके पहले पास्ट टेंस है, तो आप सेकंड क्लॉज में अगले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 23, ही हैड बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स बिफोर 2017। अब सीधी सी बात है, बिफोर 2017 यानी पास्ट की बात हो रही है, और पास्ट की बात हो रही है और पास्ट से पहले
यानी पास्ट से पहले की बात हो रही है और उसमें भी समय दिया हुआ है फॉर 10 ईयर्स, तो सीधी सी बात है आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में तो हम हैज़ हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, है ना, अगर समय का जिक्र हो। लेकिन पास्ट की बात हो रही है, पास्ट से पहले की बात हो रही है, उसमें भी समय दिया हुआ है, तो आपको सोचना ही नहीं है, आप सीधे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है ये हमें अच्छी तरीके से पता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल नंबर 24 क्या कहता है, आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, आई हैड बीन वर्किंग ऑल डे। ऑल डे यानी पूरा समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है यानी वॉज टायर्ड पास्ट की बात हो रही है, यानी आई एम टायर्ड मैं थका हुआ हूँ, और आई वॉज टायर्ड यानी मैं थका हुआ था, पास्ट की बात है, तो पास्ट की बात है, समय दिया हुआ है, तो आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करना है। आंसर आपका हो जाएगा आई हैड बीन वर्किंग ऑल डे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर एग्जाम्पल नंबर 25, सी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months बिफोर सी विजिटेड लंदन। अब बिफोर का यूज़ हुआ है और बिफोर के बाद में सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट है और सिंपल पास्ट से पहले जनरली हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो समय का जिक्र किया हुआ है, समय का जिक्र दिया हुआ है, तो समय का जिक्र किया गया है, तो आप इसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। आपका आंसर हो जाएगा सी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। वो 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा था वो 2 महीने से अंग्रेजी सीख रही थी बिफोर सी विजिटेड लंदन, यानी उसने लंदन की यात्रा की उससे पहले वो 2 महीने से अंग्रेजी जो है सीख रही थी। तो इस तरीके से समय दिया हो तो आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 26, बिफोर ही केम टू फिल्म, यानी वो फिल्म में आने से पहले, ही हैड बीन एक्टिंग ऑन स्टेज फॉर 5 years, यानी वो स्टेज पर एक्टिंग कर रहा था, 5 साल से एक्टिंग का अभ्यास कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था। तो वही सेम पिछला जो सेंटेंस में सेंस था वही सेंस यहाँ पर है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप देख लेना, समझ लेना। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 27, इट वॉज 6 PM, 6 बजे थे, एंड आई वॉज टायर्ड, और मैं थका था, बिकॉज आई हैड बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे, यानी मैं पूरे दिन से काम कर रहा था, क्योंकि पिछले जो सेंटेंस, इसमें 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, 3 सेंटेंस हैं, 2 सेंटेंस पास्ट के हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी सेंटेंस पास्ट का ही होगा, और पास्ट का तो है, ये तो क्लियर है। अब दूसरी बात है कि इसमें ऑल डे समय का जिक्र हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आप यूज़ करेंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 28, दे हैड गॉन ऑन ए ट्रिप टू जयपुर बिफोर मूविंग टू कोटा। अब यहाँ पर देखो सेंस क्या निकल रहा है, बिफोर मूविंग टू कोटा, कोटा जाने से पहले, यानी पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। वो दे हैड गॉन ऑन ए ट्रिप टू जयपुर, वो जयपुर की ट्रिप पर जा चुके थे, है ना, गए थे। तो सीधी सी बात है, बिफोर के पहले वाला कॉन्सेप्ट होगा, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको यूज़ करना है। एग्जाम्पल नंबर 29, सी हैड कट हर हेयर कट बट सी डिडंट लाइक इट, यानी सी हैड कट हर हेयर, कट की सेकंड फॉर्म भी कट होती है और थर्ड फॉर्म भी कट होती है। यहाँ पर एग्जांपल है, सी हैड कट हर हेयर, उसने अपने बाल कटवा लिए थे, बट शी डिडंट लाइक इट। सी हैड कट हर हेयर, सॉरी, उसने उसके बाल काटे थे, बट शी डिडंट लाइक इट, लेकिन उसने इसे पसंद नहीं किया। तो सीधी सी बात है, पास्ट में डिडंट लाइक पास्ट का यूज हुआ है, तो दूसरा जो एक्शन उससे पहले हुआ है, और पास्ट से पहले कोई एक्शन होता है तो वो पास्ट परफेक्ट पे हम लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 30, वेन आई वेंट टू द पार्किंग, जब मैं पार्किंग गया, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट समवन हैड स्टोलन माई कार, यानी ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, और जो स्टोलन कार के चोरी होने का जो एक्शन है वो पास्ट से भी पास्ट का है, तो पास्ट से भी पास्ट का होता है, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, आप यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। आंसर हमारा हो जाएगा, व्हेन आई वेंट टू द पार्किंग, जब मैं पार्किंग गया, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट समवन हैड स्टोलन माई कार, किसी ने मेरी कार चुरा ली थी, ठीक है ना। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंस यहाँ पर आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 31 कहता है, जॉन प्लेड विद द चिल्ड्रन आफ्टर ही हैड डिनर, ठीक है ना। ही हैड टेकन डिनर भी हो सकता है, ही हैड टेकन को हम टेक की जगह हम हैड वर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं, तो ही हैड डिनर, वो अपना डिनर लेने के बाद में, यानी आफ्टर ही हैड डिनर, अपना वो जो है डिनर लेने के बाद में, जॉन प्लेड विद द चिल्ड्रन, जॉन बच्चों के साथ खेला। तो आफ्टर के बाद में, जैसा कि मैंने रूल बताया था पीछे, कि आफ्टर के बाद में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है, और आफ्टर से पहले आपको सिंपल पास्ट का यूज़ करना है। या आप ऐसे समझ सकते हैं, जो एक्शन पहले हुआ है उसे आप पास्ट परफेक्ट में यूज़ करेंगे, जो एक्शन बाद में हुआ है उसमें आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। लास्ट वीक नेहाज अंकल केम टू सी हर, पिछले सप्ताह नेहा के अंकल उसे देखने आए, उसे मिलने आए। ही हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम विजिट टू नेपाल, यानी नेपाल की यात्रा से वो लौटे थे, यानी पास्ट की बात हो रही थी, सीधी सी बात है, उससे पहले जो एक्शन हुआ उसे आप लिखना है। तो सेंस यही कहता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस को आपको यूज़ करना है, तो सिंपली आप पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 33,
बिफोर ही बिकेम प्रेजिडेंट, यानी प्रेजिडेंट बनने से पहले। देखो बिफोर के बाद में जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो सिंपल पास्ट का है। ही हैड वर्कड एज एन एक्टर। अब दूसरा सेंटेंस क्या होगा, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होगा। या आप ऐसे देख लेते हैं कौन सा सेंटेंस पहले हुआ है, कौन सा एक्शन पहले हुआ है। बिफोर ही बिकेम प्रेजिडेंट, देखो ये प्रेजिडेंट तो बाद में बना ना वो। ही हैड वर्कड एज एन एक्टर, उससे पहले क्या काम किया था उसने, एक एक्टर के रूप में काम किया था। तो जो काम पहले किया था उसमें आपने पास्ट परफेक्ट का यूज किया, उसके और जो काम उसके बाद में किया उसे आपने सिंपल पास्ट में यूज किया। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। और नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कहता है अतुल वाज टू लेट। अतुल बहुत लेट था, द स्कूल बस हैड गॉन। क्यों लेट था, क्योंकि स्कूल बस जा चुकी थी। तो वही सेंस आ रहा है पास्ट का। अब ऐसे तो नहीं लिख सकते आप अतुल वाज टू लेट, अतुल बहुत लेट था, स्कूल बस हैज़ गॉन, स्कूल बस जा चुकी है, ऐसा सेंस तो आएगा नहीं। यानी पास्ट की बात है तो पास्ट का सेंस आपको लिखना है। ठीक है, अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 35। और एग्जाम्पल नंबर 35 हमारा कहता है ही वर्कड एज ए टूरिस्ट एजेंट आफ्टर ही हैड फिनिश्ड स्कूल। अब आफ्टर वाला सेंस है, आफ्टर के बाद में आपको पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना है और आफ्टर के पहले आपको सिंपल पास्ट का यूज़ करना है। या आप ऐसे देख लें कौन सा एक्शन पहले हुआ है उसमें आप पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे और कौन सा एक्शन बाद में है उसमें आप सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। आफ्टर ही हैड कॉल्ड द पुलिस ही कॉल्ड द एम्बुलेंस। यानी आफ्टर ही हैड कॉल्ड द पुलिस, पहले उसने क्या काम किया, पुलिस को बुलाया, पुलिस को बुलाने के बाद में ही कॉल्ड द एम्बुलेंस, उसने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको ये फॉर्मूला अपना लेना है कि जो एक्शन पहले आफ्टर या बिफोर से कोई सेंटेंस जुड़े हुए हैं, पहली बात तो ये क्लियर कर लो आप, ये समझ लो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है ये सेंटेंस, आफ्टर या बिफोर वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादातर पूछा जाता है। और अब जब भी ऐसा सेंटेंस आपके सामने आए तो आपको ये समझ लेना है कि उस सेंटेंस में जो दो एक्शन हुए हैं कौन सा एक्शन पहले हुआ है और कौन सा बाद में हुआ है। जो एक्शन पहले हुआ है उसे आप पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे और जो एक्शन बाद में हुआ है उसमें आप सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 37। वी लेफ्ट द सिनेमा एज सुन एज द मूवी एंडेड। अब एज सुन एज से जब भी कोई दो सेंटेंस जुड़े हैं, अगर एक सेंटेंस सिंपल पास्ट में है तो दूसरा सेंटेंस सिंपल पास्ट में ही होगा। ये आप अच्छी तरीके से गांठ बांध लें, याद रखिएगा मेरी बात। अगर एक सेंटेंस दो सेंटेंस से जुड़ा हुआ है, अगर एक सेंटेंस सिंपल पास्ट में है तो दूसरा भी सिंपल पास्ट में ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 38। एग्जाम्पल नंबर 38 हमारा कहता है आफ्टर दे हैड सीन द टॉवर दे वेंट टू दिल्ली। यानी आफ्टर दे हैड सीन द टॉवर, अब टॉवर को देखा पहले उन्होंने, पहला काम ये हुआ और बाद में वो दिल्ली गई। तो सीधी सी बात है, जो बाद में एक्शन हुआ उसमें सिंपल पास्ट, जो पहले एक्शन हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कहता है आफ्टर कोलंबस हैड डिस्कवर्ड अमेरिका ही रिटर्न टू स्पेन। अब पहले खोज कौन सी, अमेरिका की तो पहला एक्शन हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरा बाद में लौटने का काम किया तो वो सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से दूसरी स्लाइड में हमने 39 एग्जांपल्स देख लिए हैं दूसरी स्लाइड तक। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है, नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल नंबर 40 क्या कहता है, बिफोर दे मूव टू उदयपुर दे हैड सोल्ड एवरीथिंग। वही बात है, बिफोर वाला कॉन्सेप्ट है। तो जो काम पहले हुआ यानी सब कुछ बेच दिया था, बेचने का काम पहले हुआ तो उसमें आपने पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया। और जो उदयपुर जाने का काम बाद में हुआ तो उसमें आपने मूड का यूज़ किया। ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज़ किया है। ठीक है, सिंपली उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 41 की। एग्जाम्पल नंबर 41 कहता है सी ओपन द बॉक्स आफ्टर सी हैड फाउंड द की। वही आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट है, आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट का यूज़ हुआ है। क्यों, क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट में यूज हुआ है वो एक्शन पहले हुआ है। आफ्टर सी हैड फाउंड द की, यानी चाबी को पहले तो उसने ढूंढा, चाबी उसे मिली है और चाबी को मिलने के बाद में उसने बॉक्स को खोला है। दूसरा एक्शन ओपन वाला जो एक्शन है वो बाद में हुआ है। तो सीधी सी बात है, जो बाद में एक्शन हुआ है उसमें सेकंड फॉर्म और जो पहले एक्शन हुआ था उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज आपको करना है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 42। एग्जाम्पल नंबर 42 कहता है व्हेन माय फ्रेंड्स हैड गॉन, जब मेरे दोस्त चले गए थे, आई वेंट टू बेड, तो मैं भी सोने चला गया। तो वही बात है, पहले एक्शन हुआ वो और उसके बाद में जो एक्शन किया उसमें सेकंड फॉर्म आपको यूज़ करनी है। ठीक है, यानी पास्ट दो एक्शन हो रहे हैं, दोनों पास्ट में हो रहे हैं। तो पास्ट से जो पहले का एक्शन है वो जनरली वो क्या आता है, वो पास्ट परफेक्ट में आता है और उसके बाद का एक्शन होता है वो सिंपल पास्ट में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 43 की। और 43 का कहता है एग्जाम्पल दे ड्रिंक अ कप ऑफ टी आफ्टर दे हैड फिनिश्ड लंच। तो वही बात है, जो एक्शन पहले हुआ है आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट को यूज़ करेंगे और आफ्टर से पहले सिंपल पास्ट को यूज़ करेंगे। आप देख लेंगे कौन सा एक्शन पहले हुआ है, जो एक्शन पहले हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट को यूज़ करना है, जो एक्शन बाद में हुआ है उसमें आपको सिंपल पास्ट का यूज़ करना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कहता है ही हैड आस्क्ड मी फॉर हर फोन नंबर बिफोर ही फोन्ड हर। यानी ही हैड आस्क्ड मी, उसने मुझे पूछा था, फॉर हर फोन नंबर, उसके फ़ोन नंबर के लिए, बिफोर ही फोन्ड हर, उसे फ़ोन करने से पहले।
ठीक है, यानी पूछने का काम उसने पहले किया और फ़ोन करने का काम बाद में किया। तो सीधी सी बात है, जो काम पहले किया वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो काम बाद में किया वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कहता है आई वॉज स्वीपिंग द फ्लोर व्हेन आई हर्ड अ नॉइज़। तो वैन वाली क्लॉज में सेकंड सिंपल पास्ट है, और दूसरी क्लॉज में मैंने आपको बताया था, पीछे भी काफ़ी एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं कि जब वैन वाली क्लॉज में सिंपल पास्ट का यूज़ किया गया है तो दूसरी जो क्लॉज होगी उसमें एक अच्छे चांसेस होते हैं कि वहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आपको यूज़ करना है। तो व्हेन आई हर्ड अ नॉइज, जब मैंने शोर सुना, आई वॉज स्वीपिंग द फ्लोर, मैं क्या कर रहा था, स्वीप कर रहा था, फ्लोर को स्वीप कर रहा था। ठीक है, सी वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन द डोरबेल रैंग, जब डोरबेल बजी वो टीवी देख रही थी, वही बात है, सेम एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। वी हर्ड अ क्राई एंड रेन इनटू द किचन। अब यहाँ पर दोनों एक्शन एक के बाद एक हुए, जैसे मैंने एक आवाज़ सुनी और आवाज़ सुनने के बाद में, ऐसा तो नहीं कि आवाज़ सुनने के बाद में 15-20 मिनट मैंने सोचा कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, बाद में मैं गया, ऐसा तो है नहीं। तो यानी एक एक्शन के बाद जस्ट दूसरा एक्शन हुआ है, तो आप दोनों सेंटेंस को, दोनों एक्शन को सिंपल पास्ट में यूज़ करेंगे। यानी वी हर्ड ए क्राई, हमने आवाज़ सुनी, एंड रेन इनटू द किचन, और हम किचन की तरफ दौड़े, यानी दोनों एक्शन एक के बाद एक हुए हैं, तो आपको सिंपल पास्ट का यूज़ करना है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट आपको अपना आंसर देना है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 48 की। व्हेन द फोन रिंग, जब फोन बजा, माई मदर वॉज वर्किंग इन द गार्डन, मेरी माँ जो थी वो गार्डन में काम कर रही थी। ठीक है ना, तो वही बात है, वैन वाली क्लोज में आपको सिंपल पास्ट, और दूसरी क्लोज में जैसा कि मैंने पिछले सेंटेंस में भी आपको बताया है कि दूसरी क्लोज में ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आप यूज़ करते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सेंस। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 49 की, और एग्जाम्पल नंबर 49 हमारा कहता है दे वर रीडिंग अ बुक व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ, यानी जब लाइट चली लाइट चली गई, दे वर रीडिंग ए बुक, वे किताब पढ़ रहे थे, यानी उस वक्त वो क्या कर रहे थे, किताब का पढ़ रहे थे। तो वही वैन वाली क्लॉज और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सिंपली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि पिछले काफ़ी एग्जांपल्स हमने इस पर बेस्ड काफ़ी एग्जांपल्स हमने लिए हैं। तो उम्मीद है मुझे पूरी कि आपको पूरी एग्जांपल्स अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब देख लेते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट एग्जांपल, और एग्जांपल नंबर 50 क्या कहता है, वी वर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, हम कंप्यूटर गेम्स खेल रहे थे, वाइल सी वॉज रीडिंग अ बुक, जबकि वो किताब पढ़ रही थी। यानी दोनों एक्शन साइमल्टेनियसली साथ साथ हो रहे हैं, और जब वाइल का यूज़ हो रहा है और दोनों एक्शन साथ साथ हो रहे हैं, तो आप दोनों एक्शन को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ करेंगे। तो ये थे 50 एग्जाम्पल्स जो कि पास्ट टेंस से रिलेटेड थे, और मुझे उम्मीद है कि ये 50 एग्जाम्पल्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। दोस्तों, मैं आपको क्लियर कहना चाहूँगा कि अगर एग्जाम में पास्ट टेंस से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस पूछा जाता है तो वो इन 50 एग्जाम्पल्स पर ही बेस्ड होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा आप पास्ट टेंस से रिलेटेड जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसे भी अच्छी तरीके से देख लें, इन 50 एग्जाम्पल्स को अच्छी तरीके से देख लें, समझ लें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो पास्ट टेंस से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जिसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी हो, तो आपका वो आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।